इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 82, भगवान के अनुदान किन शर्तों पर, डे 4। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की असीम और असीम कृपा चल रही है और स्वाध्याय तो बहुत दिव्य हो रहा है। मुझे नहीं पता सुनने वालों को क्या अनुभव हो रहा है, लेकिन हर स्वाध्याय में कुछ नया, कुछ आत्मा का नया प्रकाश प्राप्त होता है और हर बार ऐसा लगता है कि अच्छा, अब गुरुदेव ये वाला जो लेयर है, सूक्ष्मतम जो लेयर्स हैं जो पढ़ते हैं उनको हटा रहे हैं। तो नियमित सुनने से शायद आपको भी ऐसा कंट्रीब्यूट होने लगे और इस धारणा से मुक्त होकर सुनिए कि अरे ये तो सब वही बातें कही जा रही हैं। यकीन कीजिए, भले ही सेम बात आपको लग रही हो, लेकिन हमारे जब तक हमारे गुण कर्म स्वभाव में नहीं आई ना, जब तक हमारे आचरण में नहीं आई, तब तक गुरुदेव एक ही बात बार बार दोहराएंगे। क्यों दोहराएंगे? माँ अपने बच्चे को बार बार क्यों स्टैंडिंग लाइन बनवाती है? माँ अपने बच्चे को बार बार क्यों एबीसीडी लिखवाती है? कई बार बच्चा कहता है आ तो गया मुझे ए लिखना, फिर भी मैं डॉट डॉट के ऊपर ए बनाऊं। माँ कहती है नहीं बेटा, अभी पक्का नहीं हुआ, अभी तू भूल जाएगा, अभी भूलने की संभावना है। नहीं मम्मी मुझे आ गया। देखो, हमारी उम्र आज कुछ भी हो, पर हम एबीसीडी कितना अच्छे से याद रखते हैं, ए टू जेड लिख सकते हैं। लेकिन सच बताओ, दुख की बात है, ऐसे अनार किसको याद है और ई सी इमली किसको याद है? पूरी पूरी स्वर्ण हिंदी की वर्णमाला किसको पूरी पूरी याद है? बहुत कम को याद है, क्योंकि माता पिता ने जो एनर्जी ए टू जेड लिखने में लगाई, बार बार डॉट पर लाइन चलवाई, वो हिंदी की वर्णमाला में नहीं लगाई, तो वो भूल गए। लेकिन अंग्रेजी की ट्विंकल ट्विंकल भी याद है और जॉनी जॉनी भी याद है, आज भी याद है, चाहे उम्र 60 हो चाहे 70 हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा, कोई भूलता नहीं है। तो बात यही है कि परम पूज्य गुरुदेव भी वही टीचर है। परम पूज्य गुरुदेव आत्मा के टीचर है और वो हमें तब तक अध्यात्म की एबीसीडी बताएंगे और तब तक रिपीट कराएंगे जब तक ये अनंत जन्मों तक याद ना रह जाए। वो एक जन्म का खेल नहीं खेल रहे गुरुदेव, गुरुदेव अनंत जन्मों के लिए हमारे चित्त पर संस्कार स्थापित कर रहे हैं। और इसलिए कई बार आपको सुनने में ये लग सकता है कि ये बार बार वही बात क्यों आ रही है, या ये बात वही क्यों लिखी है। बस इसलिए लिखी है ताकि जब हम अगला जन्म लेना तो इन सारे दैवीय संस्कारों के साथ लें, ताकि जब कोई जीवन में परिस्थिति आ जाए तो ये जो ऊर्जा है ये केवल ज्ञान ना रहे, ये ऊर्जा इंप्लीमेंट हो जाए। देखो, ज्ञान वो जो दिमाग में है और इम्प्लीमेंटेशन वो जो अनुभव में है। जब कोई सिचुएशन आई तो तुरंत हमें याद आ जाए, अरे ये बात ना गुरुदेव बार बार कहते हैं और यही समय है, इस वाली बात को अप्लाई करने का यही एक मोमेंट है। पर अगर हमने केवल एक बार सुनी होगी या दो बार सुनी होगी या अकर्ता से सुनी होगी, मतलब अकर्मण्यता से सुनी होगी, जहाँ ठीक है यार ये वही सब बातें हैं, मतलब श्रद्धा विश्वास से नहीं सुनी होगी, तो वो हमें याद ही नहीं आएगी, याद आएगी नहीं और परिस्थिति आकर के चली जाएगी और फिर हम सोचेंगे अरे क्या करना था, क्या करना था। फिर पता चलेगा अरे करना तो वही था जो 2 महीने पहले सुना था। तो परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर, अपने इष्ट के श्री चरणों में बैठकर एक छोटा बच्चा बन जाओ और ये मान लो कि हमको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बार बार बनवाया जा रहा है, हमको एबीसीडी, अध्यात्म का एबीसीडी बार बार सुनवाया जा रहा है। इसलिए क्या, ताकि हमारा जन्म जन्मांतर का संस्कार बन जाए और सिचुएशन आने से पहले समाधान भीतर प्रकट हो जाए। इसी क्रम में कल गुरुदेव ने हमें बताया स्वाभिमान का और अहंकार का अंतर, और गुरुदेव ने हमें स्वाभिमानी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ में गुरुदेव ने हमें कृतज्ञता की दिव्य ऊर्जा बताई और थैंकफुलनेस का फ्लेवर बताया। कृतज्ञता एक ऊर्जा है, थैंकफुलनेस एक फ्लेवर है, तड़का है, ठीक है, वो हमें गुरुदेव ने समझाया और उसको सुन लीजिए, बहुत कंट्रीब्यूट करेगा ताकि हमारे भीतर के जो सूक्ष्म अहंकार है वो कटने लग जाए। अब गुरुदेव कह रहे थे, इसी पर गुरुदेव कह रहे हैं कि आप दूसरों की सहायता पर आपको निर्भर नहीं रहना चाहिए, प्रेम पर निर्भर रह सकते हो, सहायता पर नहीं। प्रेम, प्रेम एक बड़ी दिव्य ऊर्जा है। संसारिक प्रेम की बात यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही, देह भाव के प्रेम की बात यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही, जिसमें लेना देना चलता है, जिसमें मेरा तेरा चलता है, उसकी बात नहीं हो रही। अकारण प्रेम की, हाईएस्ट ऊर्जा की बात हो रही है। गुरुदेव कह रहे हैं, किसकी बात कह रहे हैं? लौकिक जीवन की। बेटे, सिद्धांत तो वही है, आप लौकिक जीवन में इसे व्यवस्थित कर लीजिए अथवा पारलौकिक जीवन में व्यवस्थित कर लीजिए। नहीं साहब, आध्यात्मिकता में तो मांगना ही मांगना है। बेटे, मांगना नहीं है, आध्यात्मिकता में मांगना है। किसने कहा आपसे? नहीं साहब, अध्यात्म में सारी प्रार्थना ही प्रार्थना भरी हुई है। प्रार्थना का मतलब यह नहीं है जो आपने समझा है कि आप मांगेंगे और मिलेगा। एक बहुत बड़ी भ्रांति गुरुदेव इस पैराग्राफ में तोड़ रहे हैं। एक बहुत 90% शायद ये साइकोलॉजी है कि मंदिर जाने से पहले मन में विचार आने लगते हैं आज मंदिर में जाकर मांगेंगे क्या। जो बिल्कुल संपन्न है ना, जिनके पास कोई समस्या ही नहीं है, उनके माइंड में भी ये पैरेलल थॉट आ जाता है कि आज मंदिर जाएंगे तो मंदिर में भगवान से क्या मांगेंगे। क्यों आता है ये थॉट? भगवान ने अच्छा घर दिया, रुपया पैसा दिया, अच्छा परिवार दिया, सारी समृद्धि दी, सारी सुख शांति दी, फिर भी हम ये खोज रहे हैं कि भगवान के पास बैठे तो मांगना क्या है।
इस एनर्जी से पूरी तरह बाहर आ जाए। अध्यात्म का मतलब केवल मांगना नहीं है, मंदिर जाने का मतलब केवल मांगना नहीं है। कई बार हम नॉर्मली भी तो जा सकते हैं, हम भगवान को दे तो कुछ नहीं सकते, पर क्या हम यूं ही नहीं जा सकते? जैसे इसको कैसे समझ सकते हैं? प्रेम, जिससे प्रेम होता है, एक छोटे बच्चे को इमेजिन करो जरा, 3-4 साल के बच्चे को। बच्चा जब माँ माँ मामा बुलाता है या कभी माँ के पास आकर बैठता है, तो हमेशा माँ से कुछ मांगने के लिए नहीं आता है। वो कई बार माँ की गोदी में बस यूं ही बैठने के लिए आ जाता है। माँ बात भी ना करे ना, और माँ हाथ पकड़ के बैठ जाए, या माँ की गोदी में बच्चा बैठ जाए और माँ सिर पर हाथ रख ले, तो बच्चे को एक सुकून सा अनुभव होता है। एक एक बस एक दिव्यता, और वो उस आंचल में सो जाता है। 2 साल का, 3 साल का बच्चा कभी हमेशा ऐसा नहीं कहता, बच्चे को माँ ने दूध पिला दिया, बढ़िया पिला दिया, अब बच्चा बिल्कुल तृप्त है। उसके बाद भी वो माँ की डिमांड कर रहे हैं, माँ माँ माँ, मम्मी चलो। मम्मी कहती है क्या चाहिए, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। क्या चाहिए मतलब हर समय कुछ चाहिए नहीं होता। तो ये एक वो डिवाइन एनर्जी है, एक वो डिवाइन फ्लेवर है कि क्यों भगवान के पास हमेशा कुछ चाहिए? क्या हम भगवान के साथ प्रेम से बैठने के लिए नहीं जा सकते? अरे गंगा जी में डुबकी लगाई है तो जरूरी है क्या ना माँ हमारे पाप धो दो? अरे माँ गंगा की गोदी में जाकर बैठे हो तो सुकून से बैठ नहीं सकते? बस बैठ जाओ, बस बैठ गए माँ। कैसे सौभाग्य जगह कि तुमने बुला लिया और हम आकर बैठ गए। हम तो गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो माँ हमें तो पता नहीं हमने कौन से पाप किए कौन से नहीं किए, हमारे पाप धो दो। अरे भाई वो कैसे पाप धोएंगी? माँ गंगा में वो दिव्यता है वो धो देंगी, पर हमको क्यों मांगना है? तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो है ना ये गलत मानसिकता है। अध्यात्म में मांगा नहीं जाता है, और हमने तो अध्यात्म का डेफिनेशन ही मांगना बना दिया है। अध्यात्म का मतलब है गुरु से मांगो, ईश्वर से मांगो, भगवान से मांगो, इष्ट से मांगो। जो संपन्न है वो भी मांग रहे हैं, और जो गुरु कार्य कर रहे हैं वो और कार्य करने के लिए मांग रहे हैं। ऐसा भी है। कुछ लोग अभी सोचेंगे अरे नहीं हम तो कुछ नहीं मांगते, हम तो कितना गुरु कार्य करते हैं। कितना गुरु कार्य करते हैं? मान लीजिए आज आपको घर से बाहर निकलना है, 1000 लोगों के बीच में प्रवचन देना है, ठीक है, 1000 लोगों के बीच में बात करनी है। जाते जाते गायत्री मंत्र कर रहे हैं। क्यों गायत्री मंत्र कर रहे हैं? गुरु जी बढ़िया हो जाए, मांग लिया ना। अरे उनको पता है यार, 1000 लोगों के बीच में उन्होंने बिठाया है, तो वो अपने आप ही बढ़िया होना होगा तो हो जाएगा ना। हम चाहते ही नहीं कुछ बुरा हो। क्यों? हमारा अहंकार बुरा हो गया तो हमारी थू थू हो जाएगी, बेकार बोलते हैं, हमको दोबारा बुलाया नहीं जाएगा। सच्चाई ये अपने भीतर झांक कर देख लो, सबको अपना अपना सच कुछ जानना है। और जिसको ये विश्वास होगा गुरुजी बोल रहे हैं, वो केवल आशीर्वाद लेगा, जाएगा गायत्री मंत्र करेगा, भगवान के आगे झुकेगा, आशीर्वाद लेगा, जा रहे हैं कर्म भूमि पे, बस इसके आगे कुछ नहीं। और हम नहीं जा रहे, तुम ही जा रहे हो। उसके मुंह से अगला सेंटेंस यही निकलेगा कि मेरा गुरु ही देह से जा रहा है, मेरा ईश्वर ही देह से जा रहा है। तो जब हम भगवान का काम करते हैं ना, हम तब भी मांगते हैं, हम भगवान के काम में सफलता मांगते हैं, सफल कर देना। क्यों असफल नहीं हो सकते? हर कोई सफल हुए। राजा हरिश्चंद्र भौतिक दृष्टि से सफल थे क्या? राजा थे, और कहां पहुंच गए? चांडाल बन गए। तो देखा जाए तो असफल थे, गुरु की नजरों में सफल थे। हमको ये सफलता चाहिए हमारे देह भाव के मान सम्मान के लिए। हम मान सम्मान चाहते हैं कि कुछ चीज गड़बड़ नहीं हो जाए, गड़बड़ हुई तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इंसान सारे जाल से निकल जाता है, पर वो 4 लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे इससे नहीं निकल पाता। और इन 4 लोगों को संभालने के लिए संपन्न व्यक्ति भी मांगता है, आध्यात्मिक संपन्न व्यक्ति भी मांगता है कि भगवान बस देख लेना, संभाल लेना। अरे वो तो ऑलरेडी संभाल रहा है। तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं, अध्यात्म मिलन का है। अध्यात्म का मतलब है मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन। मिलन में लेना देना नहीं होता। मिलन तो बड़ी खूबसूरत एनर्जी है, इसमें तो बस बैठना होता है। जैसे गोपियों का मिलन हुआ कृष्ण से, जैसे मीरा का मिलन हुआ माधव से, जैसे परम पूज्य गुरुदेव का मिलन हुआ गायत्री माता से, और जैसे हमारा मिलन हो रहा है हमारे गुरु से। और इस स्वाध्याय के माध्यम से मिलन ही हो रहा है, और इस मिलन का आनंद फिर बहुत खूबसूरत हो जाता है। और इस आनंद में तो बातें होती है। जैसे दो सखियां आपस में, दो दोस्त बैठ जाते हैं आपस में, तो घंटों बातें करते हैं, एक दूसरे से कुछ मांगते हैं कि अपने बेस्ट फ्रेंड को विजुलाइज करो जरा, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कितने घंटे बैठ सकते हो, है ना। आध्यात्मिक दृष्टि से देखना, बुराई भलाई नहीं, पता चला 2 बेस्ट फ्रेंड बैठे और 4 की बुराई कर दी, उस दृष्टि से नहीं। पर 2 बेस्ट फ्रेंड साथ में बैठे और बैठे हैं बस, और खूब सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं मांग रहे, जब वो आध्यात्मिक ऊर्जा वाली बात आ रही है। तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं कि आपने प्रार्थना का मतलब ही गलत समझ लिया है। प्रार्थना का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है जो आपने समझा है कि आप मांगेंगे और मिलता चला जाएगा, मांगेंगे और मिलेगा। ये सिद्धांत ही गलत है। ये शायद आध्यात्मिकता की व्याख्या में ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब इस गलती को सुधारने की आवश्यकता है। यही कारण है कि आज आदमी स्वाभिमानी और स्वावलंबी कम होते जा रहे हैं और भगवान पर आश्रित होते चले जा रहे हैं। भीतर आध्यात्मिकता का दर्जा गिर गया है, भीतर का आत्मसम्मान गिर गया है, और भीतर का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता चला जा रहा है।
आध्यात्मिकता ने कितना फायदा किया है वर्तमान में यह मैं नहीं जानता, पर रूहानी दृष्टि से आज की आध्यात्मिकता ने आदमी का नुकसान कर दिया है। रूहानी दृष्टि मतलब रूह, रूह कौन है? आत्मा। आत्मा की दृष्टि से आज की आध्यात्मिकता ने इंसान का नुकसान कर दिया है। क्या नुकसान कर दिया है? आदमी को परावलंबी बना दिया है, आदमी को डिपेंडेंट बना दिया है, या तो लोगों पर डिपेंडेंट या भगवान पर डिपेंडेंट। परावलंबन माने दूसरों की तरफ मुंह ताकने वाला, दूसरों से अपेक्षाएं करने वाला, दूसरों से आशाएं रखने वाला। किसके लिए? अपनी जिंदगी की नाव को ढोने के लिए। इससे आपको दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इससे आपको क्या मिल गया, क्या मिला, मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे कीमती चीज जो आपकी शर्म थी वह आपने गवा दी। देखो कितनी खूबसूरती से गुरुदेव हमको स्वाभिमान की तरफ ले जा रहे हैं। मीरा माँ को हम सब याद करते हैं और माँ मीरा से कितना सीखने को है, लेकिन माँ मीरा ने ना भगवान से कभी भगवान को भी नहीं मांगा। यकीन करो, भक्ति की वो पराकाष्ठा थी कि गिरधर को चाहा और गिरधर से कुछ नहीं चाहा, दर्शन भी नहीं चाहे। बड़े प्यार से कहती थी, देखो मैं तुमसे प्रेम करती हूँ केशव। वो दिखते भी नहीं थे। अब तुम करते हो या नहीं ये तुम्हारी रजा, मत करो, कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और उस प्रेम में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुमको चाहती हूँ बस। हाँ, वो वाला एक भाव गुरुदेव कह रहे हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं अब जो अध्यात्म है, अब जो भाव है, देखो ये बीज कहाँ से गड़बड़ होता है। छोटे बच्चे को हम रोज नहीं कहते बेटा उठ के 5 गायत्री मंत्र करो, बेटा उठ के भगवान के हाथ जोड़ो, हम नहीं कहते। बहुत रेयर होता है कि हम ये कहते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम टाइम होता है, भगवान के हाथ जोड़ के जाना, मतलब क्या क्या तरीका है ये, कर क्या रहे हैं हम? एग्जाम टाइम होता है तो भगवान के हाथ जोड़ के जाना, मतलब भगवान कोई लॉटरी का टिकट है कि एग्जाम टाइम में तू भगवान के हाथ जोड़कर जा तो भगवान तेरा एग्जाम दे देंगे? अरे भाई, जो रोज का काम था वो रोज तो किया नहीं। छोटे बच्चे को रोज बोलो बेटा भगवान के आगे हाथ जोड़ना है। क्यों जोड़ना है बेटा? सिंपल, जैसे टूथब्रश करते हैं, जैसे नहाते हैं, जैसे खाना खाते हैं, ऐसे ही एक मैंडेटरी नित्य कर्म है कि हमें भगवान के आगे हाथ जोड़कर, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, पंच तत्व है, 5 एलिमेंट्स को थैंक यू बोलना ही चाहिए। सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है, उसको थैंक यू बोलना ही चाहिए। तो ये एक नित्य कर्म है, इसलिए भगवान के आगे हाथ जोड़ना है। पर हम क्या करते हैं, इंटरव्यू है, ले बेटे दही शक्कर खा ले आज, और मंदिर होता हुआ जाइयो, मंदिर होता हुआ। हाँ तो इंटरव्यू भगवान आकर देंगे फिर। बिगाड़ा किसने? हम ही ने बिगाड़ा है। सुधारेगा कौन? हम ही को सुधारना पड़ेगा। लेकिन पहले खुद सुधर जाए तब तो किसी को सुधारेंगे। अपनी कॉपी जांच लो कि कितनी बार पीछे ऐसा हुआ कि कोई मुश्किल आई तो आज ज्यादा मला करके जाएंगे, आज ऐसा करके जाएंगे। अरे भाई ये क्या बात होती है? जिसे करनी है वो रोज ही करेगा और नित्य कर्म के जैसे करेगा। हमने गुरुदेव बहुत दुख, मतलब गुरुदेव का दर्द फील हो रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं आपकी आंखों से शर्म ही चली गई, इतना कटोरा लेके खड़े हो गए आश्रित। और ये अहंकार है, हम भगवान पर पूरी तरह आश्रित होकर भी अहंकार में चले जाते हैं। मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरी नौकरी, मेरी कमाई, मैंने मेहनत करी, मैंने ऐसा किया। अरे मेहनत करने से पहले कटोरा लेकर खड़े थे भाई, मेहनत करने से पहले भगवान के आगे पूरी तरह आश्रित थे। तो थैंकफुलनेस की एनर्जी तो पूरी तरह मिसिंग हो जाती है। और जब हमें, और पता है एक और सत्य ये है कि हम भगवान के पास तब जाते हैं मोस्टली जब हमें ये समझ में आ जाता है कि अब ये बात देह के बस की नहीं रही, अब यहाँ हो नहीं पाएगा। एक बच्चा यूनिट टेस्ट में नहीं भगवान के पास जाता। भाई यूनिट टेस्ट है, देखो एग्जाम तो रोज होते हैं, हाफ अर्ली एग्जाम हो रहे हैं, फाइनल एग्जाम हो रहे हैं, पर 10th के एग्जाम की एक अलग वैल्यू होती है ना। हम बच्चे को 10th के एग्जाम में स्पेशली भगवान का आशीर्वाद दिलवाना चाहते हैं। तो भाई 9th के एग्जाम में क्यों नहीं दिलवाया, और 8th के एग्जाम पे क्यों नहीं दिलवाया, 7th और 6th के एग्जाम में क्यों नहीं दिलवाया, 10th और 12th का एग्जाम क्या विशेष था? हम बच्चे में क्या संस्कार डाल रहे हैं? और उसके बाद वहां क्या होगा? फिर एक गलती माता पिता से, ये तो गलती मेरे से भी हुई है, बच्चे को पुरुषार्थ की एनर्जी से बाहर निकालना। अरे भगवान की कृपा से हुआ है जो हुआ है, ये जो तुम्हारा आउटपुट आया है ना, इसमें भगवान की कृपा लगी थी। और बच्चा कह रहा है भगवान की कृपा ही लगी थी तो मैं सारे एफर्ट करने छोड़ दूं, फिर मैं कर्मयोग छोड़ दूं, मैं कुछ करूं ही नहीं, सारा भगवान ही कर लेगा। बहुत बैलेंस तरीके से बच्चों को कृपा और पात्रता समझाने की आवश्यकता है। श्रम की शक्ति से इनडायरेक्टली कई बार हम दूर ले जाते हैं। श्रम की शक्ति बच्चों को समझानी है और भगवान की वैल्यू भी समझानी है, पर पहले हम खुद तो समझ जाएं। हमें खुद ही नहीं समझ में आता कि हम कहाँ गड़बड़ घोटाला कर देते हैं, और हम जानकर नहीं करते, अनजाने होता है, क्योंकि हम वहां पहुंचे ही नहीं। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें बहुत सुलझे हुए तरीके से ले जा रहे हैं। श्रम की शक्ति को समझो, कृपा को समझो, पात्रता को समझो, अहंकार को समझो, स्वाभिमान को समझो। ये और डिपेंडेंट एनर्जी क्या है? अगर आश्रित होना है तो केवल ईश्वर पर ही होना है, लेकिन ईश्वर पर आश्रित भौतिक चीजों के लिए नहीं होना है। ईश्वर पर आश्रित होना है आध्यात्मिक बल के लिए, आंतरिक प्रकाश के लिए। ईश्वर पर आश्रित होना है
आत्मा की सद्गति के लिए, ईश्वर पर आश्रित होना है ब्रह्म बल के लिए, आत्म बल के लिए, संकल्प बल के लिए, संकल्प शक्ति के लिए। हम ईश्वर पर भौतिक चीजों के लिए आश्रित होते चले जा रहे हैं, और इसलिए इंडिया में तो ये प्रॉब्लम आ ही रही है फिर, कि दिया करके सब कुछ हो जाएगा। गुरुदेव उसी कर्मकांड की एनर्जी को खंड खंड करना चाहते हैं कि भाई अनुष्ठान करने से तुम बहुत कुछ हो जाएगा, पर तुम अनुष्ठान सही ऊर्जा से, सही इंटेंशन से, सही भावना से तो करो। अनुष्ठान करते हैं भगवान ये प्रॉब्लम आ गई, इसको ठीक कर दो। तो गुरुदेव ने आज हमें एक बहुत बड़े जाल से बाहर निकाला है, और हम निकल जाएं वही हमारे लिए उचित होगा, और उसी में मानव जीवन की गरिमा भी है। नहीं निकलेंगे तो गोल गोल घूमते रहेंगे और फिर आ जाएंगे, फिर गोल गोल घूमेंगे फिर आ जाएंगे। तो हम इससे बाहर निकल जाएं और बस इसको जितना जान लेंगे उतना आनंद अनुभव करेंगे। तो सभी आनंदित रहिए और परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य ऊर्जा को अपने अंतस में धारण करते रहिए और उनसे जुड़े रहिए। किसी भी दृष्टि से, किसी भी तरीके से परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े रहिए, क्योंकि इस युग के युग ऋषि तो वही है, युग दृष्टा वही है। उनकी लेखनी में जो जादू है ना, वो कहीं मिलेगा नहीं इस ब्रह्मांड में। आप अपना रास्ता ढूंढिए कि आपको कैसे जुड़ना है, लेकिन उनसे जुड़े रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।